एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के इंग्लिश का सैंपल पेपर, जो कि हेल्प करने वाला है आपके प्री बोर्ड के एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए आंसर्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम पेपर पैटर्न देख लेते हैं। तो पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 आवर्स की टाइमिंग दी जाएगी। पेपर आपका टोटल 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है। इसके अलावा जो 10 मार्क्स है वो आपकी गुड हैंड राइटिंग के दिए जाएंगे। सेक्शन ए में आपको जो है वो पैसेज दिया गया है। पैसेज को रीड करके आपने एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है उसके आंसर करने हैं। Where was the lion sleeping? तो लायन जो है वो कहाँ पर सो रहा था? अंडर अ शेडी ट्री, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द लायन डू विद द माउस? तो लायन ने माउस के साथ क्या किया? ठीक है, ही वॉज गोइंग टू किल द माउस, द लायन टुक पिटी ऑन हिम एंड सेट इट फ्री, ठीक है, और उसे आजाद छोड़ दिया। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हु लेड द ट्रैप फॉर द लायन? तो लायन के लिए ट्रैप जो है वो किसने जो है वो लगाया था? तो आंसर है हंटर ने। क्वेश्चन है व्हाई डिड द माउस सेव द लायंस लाइफ? तो माउस ने शेर की जिंदगी क्यों बचाई? तो डी ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज द माउस वांटेड टू रीपे द लायंस काइंडनेस, क्योंकि माउस जो है वो लायन ने जो काइंडनेस दिखाई थी कि उसे आजाद छोड़ दिया था, उसको वो रीपे करना चाहता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? तो स्टोरी का मॉरल क्या है कि काइंडनेस ऑलवेज रीपेज, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, पिक्चर आपको दिया गया है, उसे ध्यान से देखना है और एमसीक्यू बेस्ड जो है वो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उसके आंसर करने हैं। तो क्वेश्चन है व्हाट इज दिस पोस्टर अबाउट? तो पोस्टर जो है वो किस बारे में है? आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस के बारे में, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। DIY का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब है डू इट योरसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। व्हेन विल द क्लासेस बिगिन? तो क्लासेस जो है वो कब से स्टार्ट होगी? इन द मंथ ऑफ जून, ठीक है। तो इन द मंथ ऑफ जून। हाउ मेनी क्लासेस पर वीक विल बी हेल्ड? तो एक वीक में जो है वो कितने क्लासेस जो है वो किए जाएंगे? 3 क्लासेस अ वीक, ठीक है। तो 3 है इसका आंसर। अगला है समर आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस आर फॉर? तो समर आर्ट एंड क्राफ्ट जो है वो किनके लिए है? बच्चों के लिए, ठीक है। तो चिल्ड्रन जो है वो इसका आंसर है। इसके बाद जो है बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कॉन्वर्सेशन दिया गया है। कॉन्वर्सेशन को रीड करके एमसीक्यू बेस्ड 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके आंसर करने हैं। क्वेश्चन है व्हेन डिड द प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन स्टार्ट? तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो कब स्टार्ट हुआ? 2 PM पे, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन? तो चीफ गेस्ट जो है वो कौन थे? तो डिप्टी कमिश्नर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट है। हु सैंग द वेलकम सॉन्ग? वेलकम सॉन्ग जो है वो किन्होंने गाया था? सम सीनियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट डिड द प्रिंसिपल रेड? तो प्रिंसिपल ने क्या जो है वो रीड किया? तो एनुअल रिपोर्ट जो है वो रीड की थी, ठीक है, द एनुअल रिपोर्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एनुअल? एनुअल का क्या मतलब होता है? ईयरली। इसके बाद अगला क्वेश्चन बी से, जिसमें कि 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। इसमें से किसी 3 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। Why did they go to solve the issue नहीं होगा, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, where आएगा। Where did they go to solve the issue? तो वो जो है इशू को सॉल्व करने के लिए कहाँ पर गए थे? तो आंसर है they went to the court of the king कृष्णदेव राय। तो किंग कृष्णदेव राय के दरबार में गए थे। अगला क्वेश्चन है what time of the year was it in the story? तो स्टोरी में कौन सा टाइम जो है वो बताया गया है? तो आंसर है टाइम ऑफ विंटर, ठीक है, सर्दी का समय है, टाइम ऑफ विंटर। अगला क्वेश्चन है व्हाई डज द बॉय सेल बुक्स? लड़का जो है वो बुक्स को क्यों बेचता है? टू पे हिज स्कूल फी, टू पे, ताकि वो स्कूल की फीस जो है वो भर सके, टू पे हिज स्कूल फी। अगला क्वेश्चन है हु लेड द 1965 इंडियन एक्सपीडिशन टू माउंट एवरेस्ट? तो इसका आंसर क्या है? कमांडर MS कोहली, MS कोहली। अगला क्वेश्चन है व्हाई वाज द किंग वरीड अबाउट तान्या द प्रिंसेस? तो राजा जो है वो प्रिंसेस के बारे में क्यों चिंतित था? तान्या, बिकॉज तान्या नेवर स्माइल्ड, ठीक है, बिकॉज तान्या नेवर स्माइल्ड। अब आंसर बिकॉज से मत लिख देना, ठीक है। कैसे लिखोगे? द किंग वॉज वरीड, यहाँ पे वॉज आ जाएगा,
ठीक है, द किंग वॉज वरीड अबाउट तान्या द प्रिंसेस बिकॉज तान्या नेवर स्माइल्ड, ठीक है, या बिकॉज शी नेवर स्माइल्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड सागर गो फर्स्ट, whom did he meet there, तो सागर जो है वो किधर गया था और वहां पे किससे मिला, तो वो सबसे पहले फॉरेस्ट गया था और वहां पर उसकी मुलाकात एक शेर से हुई। अगला क्वेश्चन है बेटा गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन हिंदी और पंजाबी, किसी 3 जो है वर्ड के आपने मीनिंग देने हैं। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नियंत्रण, ठीक है, नियंत्रण। इसके बाद ट्रेजर, ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, खजाना। क्लाउन, क्लाउन का मतलब होता है जोकर, ठीक है। जर्नी, जर्नी का मतलब यात्रा। वाउंड, इसका मतलब होता है घाव। लोड, लोड का मतलब होता है बोझ, ठीक है, या कह सकते हो भार। अगला क्वेश्चन है राइट हु सेड टू हुम, बीरबल्स खिचड़ी से ये जो है वो क्वेश्चन लिए गए हैं। ओह ब्राह्मण यू हैव चीटेड मी, कि तुमने तो मुझे चीट किया है, ठीक है, ये किसने कहा था, अकबर। अकबर सैड दिस, अकबर सैड दिस किसको कहा था, ब्राह्मण को, ठीक है, टू ब्राह्मण। अगला सेंटेंस है हाउ कुड यू स्टैंड इन द फ्रोजन पॉन्ड इन सच एन एक्सट्रीम टेम्परेचर, कि तुम इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर पे जमे हुए जो मतलब पॉन्ड में कि तुम किस तरीके से खड़े रह सकते हो, किसने कहा था, ये भी अकबर ने कहा था, किसको कहा था, ब्राह्मण को। अकबर सेड दिस टू ब्राह्मण। नेक्स्ट है बीरबल आई कंसिडर्ड यू टू बी द वाइजेस्ट इन दिस कंट्री बट यू हैव प्रूव्ड मी रॉन्ग, तो ये किसने कहा था, बीरबल ने कहा था, बीरबल ने कहा था, किसे कहा था, अकबर को। बीरबल सेड दिस टू अकबर। नेक्स्ट है बेटा मेक सेंटेंसेस, सेंटेंस बनाना है। डियर से क्या सेंटेंस बना सकते हो, द डियर इज रनिंग, द डियर इज रनिंग, ठीक है। फॉरेस्ट से क्या बना सकते हो, आई वेंट इन द फॉरेस्ट, आई वेंट इन द फॉरेस्ट। डेंजर से क्या सेंटेंस बना सकते हो, देयर इज डेंजर अहेड, मतलब आगे खतरा है, देयर इज डेंजर अहेड। नाइफ से क्या सेंटेंस बना सकते हो, आई हैव अ नाइफ, मेरे पास एक चाकू है, ठीक है। इसके बाद वीक से क्या बना सकते हो, शी इज वेरी वीक, वो बहुत कमजोर है, शी इज वेरी वीक। बिल से क्या बना सकते हो, आई पेड द बिल, मैंने बिल पे कर दिया, आई पेड द बिल, ठीक है। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लिख सकते हो। इसके बाद है बेटा चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग, द लिटिल बॉय वॉज डैश बाय अदर बॉयज, द लिटिल बॉय वॉज डिसलाइक्ड बाय अदर बॉयज। इवान मेट अ डैश फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इवान सबसे पहले किससे मिला था, फिश से, ठीक है। इसके बाद है बेटा रीड द फॉलोइंग स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चन, किसी 2 क्वेश्चन के आंसर करने हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। नेम द पोएम, तो पोएम का क्या नाम है, ट्रेन। Where do the trains run, तो ट्रेन जो है वो कहाँ कहाँ जो है वो भागती है, ट्रेन जो है दिन रात भागती है। दे कवर द माउंटेन्स प्लेन्स एंड रिवर, तो वो माउंटेन्स पे जाती है, प्लेन्स पे जाती है, रिवर को क्रॉस करते हुए। क्वेश्चन है व्हाट डू द ट्रेन्स कैरी, तो ट्रेन्स जो है वो क्या क्या कैरी करते हैं, तो आंसर है पैसेंजर्स एंड मेल, ठीक है। इसके बाद है बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज विदाउट फेल, तो इसका क्या मतलब है, विदाउट फेल का मतलब, इसका मतलब होता है नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप। तो ये ट्रेन नहीं है, ट्रेन्स है, ठीक है। और अगर थर्ड क्वेश्चन में आपको डाउट है तो हम लिख देते हैं इसे, तो क्या हो जाएगा आंसर, द ट्रेन कैरीज पैसेंजर्स एंड मेल, ठीक है। इसके बाद है बेटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोएम, किसी 2 क्वेश्चन के आंसर करने हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। फ्रेट कार जो है वो क्या होती है,
फ्रेट कार से हमारा यहाँ पे मतलब ट्रेन से है। फ्रेट कार जो होती है वो काफी सारा सामान जो है वो लोड करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द हंटर सी, हंटर ने जो है वो क्या देखा था, ही सॉ अ बक बेगिंग फॉर इट्स लाइफ, तो उसने बक देखा था जो कि अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द हंटर वांट टू ईट, हंटर जो है वो क्या खाना चाहता था, तो हंटर जो है वो कुछ डियर मीट जो है वो खाना चाहता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द बक फील आफ्टर ईटिंग नट्स, तो नट्स खा के बक को कैसा फील हुआ, आफ्टर ईटिंग नट्स द डियर डिडंट फील फियर ऑफ द हंटर, तो नट्स खाने के बाद उसे शिकारी से डर नहीं लग रहा था, एंड ही वेंट होम फीलिंग ग्रेट, और उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था और वो घर चला गया, ठीक है। इसके बाद है बेटा ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन सेक्शन जो कि सेक्शन सी है। डू एज डायरेक्टेड, एक एक नंबर के यहाँ पे 12 क्वेश्चन है। दैट गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल, कंक्रीट नाउन जो है वो फाइंड आउट करना है, तो क्या है गर्ल। अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड अ फ्लॉक। दीपा वेंट टू द डॉक्टर dash she was feeling sick because I did not clean the room dash it became dirty, so it became dirty. The white dog was the dash of all, तो greediest आ जाएगा, superlative degree जो है वो यूज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि द लगा है, तो यहाँ पे greediest आ गया। Is the prime minister dash then लग रहा है यानी कि comparative degree का इस्तेमाल होगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा more powerful than the president. I have dash good idea, I have a good idea, ठीक है। इसके बाद है there is a bus dash 2 hours, there's a bus every 2 hours. Students dash happily when I reach the class. पास कंटिन्यूअस फॉर्म जो है वो फिल करना है, ठीक है, बट यहाँ पे जो है मतलब हमें ऑप्शन गलत दिया गया है, स्टूडेंट्स जो है वो प्लूरल है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वर, स्टूडेंट्स वर प्लेइंग हैप्पीली व्हेन आई रीच्ड द क्लास। अगला है शट द डोर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, तो ये किस तरीके का सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस। आई लिव इन द कॉर्नर हाउस, तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है तो वो क्या है, तो वो एडजेक्टिव है, ठीक है। इसके बाद है राधा केम एंड सेट डैश हर मदर, तो क्या आ जाएगा बिसाइड हर मदर, उसके राधा आई और अपनी माँ के बगल में बैठ गई। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 12, एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करते हुए कि वो आपको 3 दिन के लिए जो है वो छुट्टी दे, ठीक है, तो आपने सिक लीव जो है वो लिखना है, या फिर फ्रेंड को मैरिज पे, अपने एल्डर ब्रदर की मैरिज पे इनवाइट करते हुए आपने अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे आपको दोनों ही जो है वो लेटर दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है, ये सिक लीव है और ये इनविटेशन है, ठीक है। इसके बाद नोटिस राइटिंग जो है वो करना है, ठीक है, आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं, राइट अ नोटिस मेंशनिंग दैट योर स्कूल इज गोइंग टू होल्ड अ साइंस एग्जीबिशन ऑन द 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है, तो आपने नोटिस लिखना है मेंशन करते हुए कि आपके स्कूल में अगले महीने की 15 तारीख को साइंस एग्जीबिशन है और सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपल्सरी है साइंस प्रोजेक्ट बनाना। फाइनल सिलेक्शन ऑफ साइंस प्रोजेक्ट विल टेक प्लेस अ वीक बिफोर द एग्जीबिशन, और एग्जीबिशन से एक सप्ताह पहले जो है वो फाइनल सिलेक्शन होगा साइंस प्रोजेक्ट का। द क्लास टीचर विल सेलेक्ट द बेस्ट 3 प्रोजेक्ट इन ईच क्लास, और जो क्लास टीचर है वो जो सबसे अच्छे प्रोजेक्ट होंगे उनमें से 3 प्रोजेक्ट जो है वो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपको नोटिस दिया गया है। इसके बाद है या तो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, यू फॉरगेट टू विश योर फ्रेंड ऑन हिज और हर बर्थडे, आप अपने दोस्त को जो है बर्थडे विश करना भूल गए हो, तो बर्थडे मैसेज जो है वो अपने फ्रेंड के लिए जो है वो आपने लिखना है, ठीक है। या फिर और क्वेश्चन नंबर 14 है पैराग्राफ लिखो अ विजिट टू अ हिल स्टेशन, और या फिर स्टोरी लिखो द सन एंड द विंड पर, ठीक है, तो अ विजिट टू अ हिल स्टेशन एंड द सन एंड द विंड, ठीक है। आपको ट्रांसलेशन जो है वो दिया गया है, ठीक है, तो ट्रांसलेशन जो है वो कर लेते हैं। डू यू गो टू स्कूल, ए ऑप्शन करेक्ट है। यू आर स्वेटिंग, ए ऑप्शन करेक्ट है। माई मदर कुक्ड फूड, ए ऑप्शन करेक्ट है। मदर वॉज सेविंग मनी, बी ऑप्शन करेक्ट है। आई डिड नॉट टेल अ लाई, ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद है वेयर इज शी गोइंग, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।